श्री वीतरागाय नमः। भगवान श्री मुनीश्वर तीर्थंकराय नमः। परम पूज आचार्य रत्न बाहुबली गुरुवे नमः। जैन रामायण पद्म पुराण ज्ञानधारा नंबर 20। विषय है सीता का 62 वर्ष तपस्या कर स्वर्ग में देव होना और लव कुश के गले में वरमाला तथा हनुमान की दीक्षा व मोक्ष। सीता कठिन तपस्या कर रही थी। सीता तप से भयंकर तपस्या करके सूखकर ऐसी हो गई थी कि जैसे जली हुई माधवी लता ही हो। महासंवेग वैराग्य सहित वह स्त्री पर्याय को सदा हीन दिन समझती थी। कठोर तपस्या से शरीर में हड्डियां व नसें रह गई थी। कभी 4 दिन कभी 15 दिन में पारना करती थी। विहार के समय उसे अपने लोग भी नहीं पहचान पाते थे, इतनी शरीर उनके क्षीण हो गई थी। इस प्रकार वह सीता 62 वर्ष तक उत्कृष्ट तपस्या करके तथा 33 दिन की उत्तम संलेखना को धारण करके आरन अच्युत स्वर्ग में प्रतीन्द्र पद को प्राप्त हुई। स्त्री पर्याय को छोड़कर वो देवों का स्वामी पुरुष हो गया। अब आगे लव कुश के गले में वरमाला और लक्ष्मण के 8 पुत्रों का वैराग्य। कांचन स्थान नामक नगर के कांचन रथ राजा और शतरुधा रानी की 2 पुत्रियां थीं, मंदाकिनी और चंद्रभाग्या। दोनों कन्याओं के स्वयंवर के लिए राजा ने सभी भूमि गोचरी व विद्याधर राजाओं को बुलवाया था। राम और लक्ष्मण ने भी परम संपदा से युक्त सभी अपने राजकुमारों को वहां भेजे थे। उत्तम गुणों की धारक वह दोनों कन्याएं स्वयंवर स्थल में आ गई। कंचुकी ने स्वयंवर सभा में जो राजा आए थे उन सब का देश, कुल, धन तथा नाम दोनों कन्याओं के लिए वर्णन किया। तब बड़ी कन्या मंदाकिनी ने अनंगलवन और छोटी कन्या चंद्रभागा ने बदनांकुश के गले में वरमाला डाल दी। लक्ष्मण की 8 महादेवियों से 8 पुत्र उत्तम चित्त के धारक थे। 8 पुत्रों के सिवाय अन्य 250 पुत्र लव कुश की ओर झपेटने के लिए तत्पर हो गए, परंतु उन 8 पुत्रों ने अपने अन्य भाइयों को समझाया कि स्त्रियां स्वभाव से कुटिल होती है, अतः स्त्रियों के लिए आपस में लड़ना उचित नहीं है। 8 कुमार के वचनों से भाइयों का समूह उनके वशीभूत हो गया, शांत हो गए, परंतु 8 कुमार वैराग्य को प्राप्त हुए और पिता लक्ष्मण से जिन दीक्षा धारण करने की आज्ञा मांगने लगे। लक्ष्मण ने उन्हें बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि हे पूज्य पिताजी, आप ज्ञानवान होकर भी हमें अंधकूप में फेंक रहे हो। तदनंतर संसार व भोगों से विरक्त उन 8 कुमारों ने महेंद्रोदय उद्यान में महाबल मुनिराश्री से निर्ग्रंथ दीक्षा धारण कर ली और उत्तम तप करके वे 8 मुनिराज निर्वाण सुख को प्राप्त हुए, मतलब मोक्ष की प्राप्ति कर ली। अब आगे भामंडल पर वज्र का गिरना। एक दिन भामंडल विचार करता है कि यदि मैं दिगंबर मुनि की दीक्षा धारण करता हूँ तो यह रानियाँ जिनका चित्त मुझ में लग रहा है वे विरह से प्राणों का त्याग देगी। अभी कुछ दिन और मुझे राज्य का भोग भोगना चाहिए, शत्रु राजाओं को वश करना चाहिए। इसके बाद दीक्षा लेकर तप द्वारा कर्मों का क्षय करूँगा। यह कर चुका, अब यह करता हूँ और यह करूँगा। इसी विचार में सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। यह तो संसार की रीत है। एक दिन
वह भामंडल महल के 7वें खंड पर बैठा था कि उसके मस्तक पर वज्र गिरा, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। भामंडल इतना दीर्घ सूत्री था कि आत्मकल्याण में प्रवृत्त नहीं हुआ। जो मनुष्य समस्त परिग्रह का त्याग करके आत्मकल्याण नहीं करता, वह शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाता है। अब आगे देखिए हनुमान जी का वैराग्य। पूर्व पुण्य के प्रभाव से हनुमान कर्णकुंडल नगर में देवों के समान उपभोग कर रहा था। विमान में आरूढ़ होकर अपनी हजारों स्त्रियों के साथ इच्छित स्थान पर क्रीड़ा करता था। जिनेंद्र भक्ति में जिसका चित्त लग रहा था, ऐसे हनुमान अंतपुर के साथ मेरू पर्वत के जिनालयों का दर्शन करने चला गया। विमान से उतरकर उसने प्रदक्षिणा दी, अंतपुर के साथ हाथ जोड़कर जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया। उनकी स्त्रियों ने भगवान की पूजा की। हनुमान ने सुवर्णमय पद्मराग मणिमय तथा चंद्रकांत मणिमय कमल तथा अन्य स्वाभाविक पुष्पों द्वारा सुगंधित से दिक् मंडल व्याप्त करने वाली गंध द्वारा, जिसकी धूमशिखा ऊंची उठ रही थी, पवित्र द्रव्य से उत्पन्न धूप द्वारा, बड़ी बड़ी शिखा वाले दीपक द्वारा, नाना प्रकार के नैवेद्यों से हनुमान ने जिनेंद्र देव की अष्टद्रव्य से पूजन की। हनुमान ने अनेक स्तोत्रों से जिनेंद्र देव की स्तुति की तथा वीणा गोद में रखकर मधुर संगीत किया। हनुमान ने विमान पर चढ़कर मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा दी। सब जिन मंदिरों पर उत्तम फूल बरसाकर भरत क्षेत्र की ओर आकाश में चला। रात्रि काल आने पर उसने सुरदुंदभी नामक मनोहर पर्वत पर अपनी सेना ठहरा दी। विमान के शिखर पर बैठ के हनुमान ने ऊंचे आकाश से गिरते हुए तथा एक क्षण में अंधकार रूप हो जाने वाले दैदीप्यमान कांति के धारक ज्योतिर्बिंब को देखा। उसने विचार किया कि यह मृत्यु देव समूह के बीच में भी अपनी इच्छानुसार क्रीड़ा करती है, जिसका हृदय महासम्य को प्राप्त था। ऐसे हनुमान ने अपने पुत्रों को राजभार सौंप दिया। वैराग्य हो गया, स्त्रियों को सांत्वना दी और हनुमान जी ने महेंद्रोदय उद्यान में विराजित धर्म रत्न नामक मुनिराज से जिन दीक्षा धारण कर ली। उनके साथ 750 विद्याधर राजाओं ने भी जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। अनेक राजस्त्रियों ने भी अरिका के पास दीक्षा धारण कर ली। हनुमान महामुनिराज ने सर्वज्ञ प्रतिपादित निर्मल आचरण का पालन करके तपस्या करते हुए उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद आगे वे निर्वाणगिरी तुंगीगिरी से सिद्ध पद को प्राप्त हो गए, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। लक्ष्मण के 8 पुत्रों और हनुमान की दीक्षा का समाचार सुन श्री राम हंसकर बोले कि अरे इन लोगों ने क्या भोग भोगा। जो दूरदर्शी मनुष्य विद्यमान भोगों को छोड़कर दीक्षा लेते हैं, जान पड़ता है कि वे ग्रहों से आक्रांत है तो वायु की बीमारी से पीड़ित है। लगता है ऐसे लोगों को औषधि करने वाले कुशल वैद्य नहीं हैं, तभी तो भोगों को छोड़ बैठे हैं। देखिए राम जी का चारित्र मोहनी कर्म के वशीभूत श्री राम की बुद्धि उस समय जड़ रूप हो गई थी। इस प्रकार महायोग में निमग्न तथा प्रेम से बंधे हुए उन राम लक्ष्मण का काल चारित्र रूपी धर्म से निरपेक्ष होता हुआ व्यतीत हो रहा था। एक बार सौधर्म इंद्र अपनी सभा में स्थित देवों को धर्म का उपदेश देता हुआ कहता है कि सब बंधनों में स्नेह का बंधन अत्यंत दृढ़ है।
जो हाथ पैर आदि अवयवों से बंधा है, ऐसे प्राणी को मोक्ष हो सकता है, परंतु स्नेह रूपी बंधन से बंधे प्राणी को मोक्ष नहीं हो सकता। लक्ष्मण राम में सदा अनुरक्त रहता है। वह राम के दर्शन करते करते कभी तृप्त ही नहीं होता और अपने प्राण देकर भी राम का कार्य करना चाहता है। राम भी पल भर के लिए भी लक्ष्मण को नहीं देखता तो उसका मन बेचैन हो जाता है। वह लक्ष्मण को छोड़ने समर्थ नहीं है। अतःनंतर इंद्र को नमस्कार करके सभी सुर असुर अपने अपने स्थान को चले गए और राम लक्ष्मण के स्नेह की परीक्षा करने के लिए रत्नचूल और मृगचूल नाम के 2 देव अयोध्या आ गए। देखिए चारित्र मोह की दशा। कौतूहलवश उन दोनों देवों ने निश्चय किया कि जो राम के एक दिन के भी अदर्शन को सहन नहीं कर सकता, ऐसा नारायण लक्ष्मण अपने अग्रज राम का मरण का समाचार पाकर देखे क्या चेष्टा करता है। तो उन 2 देवों ने राम के भवन में दिव्य माया से अंतःपुर की समस्त स्त्रियों के रुदन का शब्द कराया। वो मायामयी विक्रिया रुदन का शब्द कराया तथा ऐसी विक्रिया की कि द्वारपाल, मित्र, मंत्री, पुरोहित तथा आगे चलने वाले अन्य पुरुष नीचे मुख किए लक्ष्मण के पास गए और लक्ष्मण को राम की मृत्यु का समाचार कहने लगे। तब उन्होंने कहा, हे नाथ, राम की मृत्यु हुई है। ये सुनते ही लक्ष्मण के नेत्र चंचल हो उठे। हाय, यह क्या हुआ? वे इस शब्द का आधा ही उच्चारण कर पाए थे कि उनका मन शून्य हो गया और वे रोने लगे। वज्र से ताड़ित हुए के समान वे स्वर्ण के खंभे पर टिक गए और सिंहासन बैठे बैठे ही मिट्टी के पुतले की तरह निश्चेष्ट हो गए। भाई की मृत्यु रूपी अग्नि से ताड़ित लक्ष्मण को निर्जीव देख दोनों देव बहुत व्याकुल हुए और विषाद तथा आश्चर्य से भरे हुए दोनों देव निष्प्रभ हो गए। सौधर्म स्वर्ग चले गए, परंतु वे दोनों देव रात दिन पश्चाताप की ज्वाला में झुलसते रहते थे। यह कार्य लक्ष्मण ने अपनी माया से किया है। ऐसा जानकर उनकी स्त्रियां उन्हें प्रसन्न करने के लिए उद्यत हुई, परंतु जब लक्ष्मण उसी प्रकार स्थित रहे तो वे सब रानियां शोक में ऐसी संतप्त हो गई कि उनकी सब सुंदरता समाप्त हो गई। अंतपुरचारी प्रतिहारियों के मुख से यह समाचार सुन मंत्रियों से घिरे राम घबराहट के साथ वहां आ गए। जिसकी सुंदर कांति निकल चुकी थी, ऐसा लक्ष्मण का मुख देखा। तब राम विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा कारण आ पड़ा है कि जिससे आज लक्ष्मण मुझसे रूखा तथा विषादयुक्त हो सिर को नीचा झुकाकर बैठा है। राम ने बड़े स्नेह से उनके मस्तक पर सूंघा और बार बार गले से लगाया। यद्यपि श्री राम सब ओर से मृतक के चिन्ह देख रहे थे, तथापि स्नेह से परिपूर्ण होने के कारण वे उन्हें जीवित ही समझ रहे थे। उनकी शरीर यष्टि झुक गई थी, गर्दन टेढ़ी हो गई थी, भुजा ढीली पड़ गई थी और शरीर सांसें लेना, हस्तपाद आदि का सिकोड़ना तथा नेत्रों का टिमकार करना आदि चेष्टाओं से रहित हो गया था। इस प्रकार लक्ष्मण को अपनी आत्मा से विमुख देख तीव्र भय से आक्रांत राम पसीने से तर हो गए थे, बार बार मूर्छित हो जाते थे, नेत्र आंसुओं से व्याप्त हो गए थे। वे कह रहे थे कि
इस शरीर में कहीं नख की खरोच बराबर भी तो घाव नहीं दिखाई देता, फिर इसकी यह दशा किसने कर दी? यद्यपि वे विद्वान थे, राम विद्वान थे, तथापि उन्होंने इस विषय को जानकर वैद्यों को बुलवाया। वैद्यों ने परीक्षा कर उत्तर दे दिया। तब राम निराश होकर मूर्छित हो गए। अनेक शोक की कोई सीमा नहीं रही। इसी बीच लक्ष्मण की मृत्यु का समाचार सुनकर परम विषाद को प्राप्त हुए लव कुश इस प्रकार विचार करने लगे कि सारहीन इस मनुष्य पर्याय को धिक्कार हो। मृत्यु निमेष मात्र में ही इस पर आक्रमण कर देती है, जिसे देव व विद्याधर भी वश में नहीं कर सके। वह नारायण भी काल के वशीभूत हो गया। ऐसा विचार कर लवकुश दोनों प्रतिबोध को प्राप्त हुए। पुनः गर्भावास ने न जाना पड़े, फिर से जन्म लेना न पड़े, इससे भयभीत हुए वो दोनों पिता के चरण युगल को नमस्कार कर पालकी में बैठकर महेंद्रोदय उद्यान में चले गए। वहाँ अमृत स्वर मुनिराश्री से दीक्षा धारण करके बड़भागी हो गए। एक ओर पुत्र का विरह, दूसरी ओर भाई की मृत्यु का दुख, इस प्रकार राम को शोक रूपी भंवर में घूम रहे थे। राम को लक्ष्मण राज्य से, पुत्र से, स्त्री से और अपने जीवन से भी कहीं प्रिय थे, अधिक प्रिय थे। सुगंधित नारायण का शरीर यद्यपि निर्जीव हो गया था, तथापि राम उसे छोड़ नहीं रहे थे। वे कभी लक्ष्मण के मृतक देह को हृदय से लगाते, कभी मस्तक चूमते, कभी वस्त्राभूषण पहनाते, कभी लेकर बैठ जाते, कभी मस्तक चूमते, कभी भोजन का ग्रास मुख में देने की चेष्टा करते तथा कभी उस पर सुगंधित द्रव्यों से लेप करते थे। उनकी देह को अपने कंधे पर उठाकर वे इधर उधर भागते फिरते थे। इस प्रकार श्री राम अनुज लक्ष्मण को मधुर शब्दों से संबोधित कर उसे मनाने का प्रयत्न करते थे। सबने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया कि लक्ष्मण अब तो जीवित नहीं रहे हैं, पर श्री राम किसी की भी बात नहीं मानते थे। लक्ष्मण के निधन का वृत्तांत सुनकर विभीषण, विराधित, सुग्रीव आदि सपरिवार अयोध्या आ गए। श्री राम को नमस्कार कर वे उनके समीप पृथ्वी पर बैठ गए। विभीषण ने अनेक प्रकार से श्री राम को समझाया। उन्होंने कहा, अनुज के निधन का शोक दुर्निवार है, परंतु ज्ञानी कभी शोक नहीं करते। जिसने जन्म लिया है वो अवश्य मरता है। सुग्रीव आदि समस्त राजाओं ने उनसे विनय की, हे पुरुषोत्तम, अब वासुदेव की देह का अग्नि संस्कार करो। यह वचन सुन श्री राम को अत्यंत अप्रियकर प्रतीत हुआ। क्रोधपूर्वक उन्होंने कहा, तुम अपने भ्राता, माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि समस्त कुटुंबी जनों का अग्नि संस्कार करो, मेरे अनुज का अग्नि संस्कार क्यों हो? मेरा अनुज क्यों मरे है क्या? लक्ष्मण उठो, इन दुष्टों के संपर्क से पृथक होकर किसी अन्य स्थान को चले जाते हैं। यह कहकर लक्ष्मण की देह को कंधे पर उठाकर राम वन की ओर चले गए और समस्त प्रजा भी उनके पीछे पीछे चलने देखिए चारित्र मुहूर्त। श्री राम शायिक सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी होते हुए भी इस प्रकार लक्ष्मण जीवित है ऐसा समझ रहे थे और राम ने सेवकों द्वारा लक्ष्मण के लिए भोजन मंगवाया। लक्ष्मण के मुख में ग्रास रखा, पर मुख में ग्रास प्रविष्ट नहीं हुआ। तब राम ने कहा, हे भाई, भोजन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? स्वादिष्ट भोजन कर ले। राम ने लक्ष्मण के आगे वीणा आदि मधुर शब्द कराए। ऐसा अनेक चेष्टाएं करते रहे। धीरे धीरे लक्ष्मण की मृत्यु, उनके शोक में श्री राम के विह्वल होने का तथा
लव कुश के दीक्षा का समाचार सर्वत्र फैल गया, जिससे शत्रुओं का उत्साह वर्धन हो गया। देखिए, संसार की विचित्र दशा, सबके विचार भिन्न भिन्न। शंभु कुमार के भाई सुंद का पुत्र चारुरत्न इंद्रजित के पुत्र वज्रमाली को शुभित करता है और कहता है कि लक्ष्मण ने हमारे काका बाबा को मारा है, अनेक द्वीप नष्ट किए हैं, अतः अयोध्या पर आक्रमण करना चाहिए। वे सब राम से प्रतिशोध लेने अयोध्या की ओर आते हैं। इसी समय स्वर्ग में कृतांत वक्त सेनापति और जटायु पक्षी के जीव, जो दोनों देव हुए थे, उनके आसन कंपायमान होते हैं और दोनों को अवधि ज्ञान से ज्ञात होता है कि राम इस समय संकट की स्थिति में है। कृतांत वक्त के जीव ने जटायु के जीव से कहा, हे मित्र, मैंने जिन दीक्षा धारण करते समय राम को वचन दिया था कि आपकी संकट अवस्था में मैं आपको उचित मार्गदर्शन करूंगा, तुम भी जटायु के पर्याय में उनके कृपा पात्र रहे हो, अतएव अब हमें शीघ्र अयोध्या चलना चाहिए। तुम शत्रुओं के सेना में प्रवेश कर उनके योद्धाओं की बुद्धि का हरण करो। मैं राम के समीप जाकर उन्हें धैर्य बंधाता हूँ। जटायु के जीव ने शत्रु की सेना को ऐसा मोहयुक्त किया कि उन्हें अयोध्या पर विजय पाना असंभव प्रतीत होने लगा। तब सेना को दक्षिण की ओर भगा दिया। इंद्रजित का पुत्र वज्रमाली लज्जा से युक्त हो गया। अब हम विभीषण को क्या उत्तर देंगे? ऐसा विचार कर इंद्रजित के पुत्र वज्रमाली ने सुंद के पुत्र चारुदत्त के साथ रतिवेग मुनेश्री के समीप जाकर उन्होंने जिन दीक्षा धारण कर ली। तदनंतर दोनों देव श्री राम के समीप आ गए। भाई के शोक से मोहित हो राम बालक के समान चेष्टा कर रहे थे। सम्यक प्रकार से समझाने के उद्देश्य से कृतांत वक्त का जीव राम के समक्ष एक सूखे वृक्ष को सींचने लगा। एक और जटायु का जीव भी मरे हुए बैल को हल में जोत उनके द्वारा शिला पर बीज बोने का उपक्रम करने लगा। कुछ समय पश्चात कृतांत वक्त का जीव जल से भरी मटकी को मथने लगा और जटायु का जीव घानी में बालू डाल के पेलने लगा, तेल निकालने लगा। इस प्रकार ऐसे और भी दूसरे निरर्थक कार्य इन दोनों देवों ने राम के आगे किए। उन देवों की इन निरर्थक चेष्टाओं को देखकर राम ने उनसे कहा, अरे तुम मूर्ख हो, जो सूखे पेड़ को सींचते हो, कोल्हू में रेत पेलते हो, मृत बैलों में हल जोतकर शिला पर बीज बोते हो तथा जल मथकर घी निकालना चाहते हो। भला ऐसे निरर्थक चेष्टाओं से तुम्हें क्या लाभ हो सकता है? तब दोनों देवों ने राम को उलाहना देते हुए कहा, आप भी तो अपने भ्राता के मृतदेह को कंधे पर उठाए फिरते हो, उसे नाना प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाते हो। भला ऐसा करने से आपको क्या लाभ होगा? यह सुनकर राम को प्रचंड क्रोध उत्पन्न हुआ। लक्ष्मण के मृतदेह को हृदय से लगाकर उन्होंने कहा, हे दुर्बुद्धि, मेरे प्रिय लक्ष्मण के प्रति तुम ऐसे अमंगल सूचक वचन क्यों कहते हो? इतने में जटायु का जीव एक मृत मनुष्य का कलेवर शरीर कंधे पर रखकर राम के समीप आया। तब राम ने उससे पूछा, अरे तुम इस मृतक शरीर को अपने कंधे पर क्यों रखे हो? तब उन दोनों देवों ने कहा,
आप भी लक्ष्मण के मृत शरीर को ढो रहे हो, जैसे राजा वैसी प्रजा करती है। इन शब्दों से राम का मोह कम हो गया, अपनी अज्ञानता पर लज्जित हो गए और देवों के वचन सुनकर राम को अपने गुरुओं के वचन का स्मरण हो आया। सहसा वे सजग हो गए। जिस प्रकार वन में मार्ग भूला हुआ मनुष्य एकाएक मार्ग पाकर प्रसन्न हो उठता है, उसी प्रकार राम प्रतिबोध को पाकर हर्षित हुए। तदनंतर दोनों देवों ने लोगों को पंचाश्चर्य उत्पन्न कराने वाली, मतलब आश्चर्य चमत्कार उत्पन्न कराने वाली स्वर की विभूति अंशता दिखलाई। श्री राम ने उन दोनों देवों से पूछा, हे सौम्यवदन, तुम कौन हो? किस कारण से मेरा इतना उपकार किया है? तब दोनों देवों ने राम के अपना पूर्वभोव का राम को परिचय दिया और कहा कि लक्ष्मण के मरण से आप चिंताग्रस्त हैं। यह देखकर हम आपके पास आए हैं। अब हमें आपके द्वारा किए गए उपकारों के बदले प्रत्युपकार करने का अवसर दीजिए। राम ने प्रसन्न होकर देवों से कहा, आप दोनों मेरे परम मित्र हो। राम ने शोक का त्याग कर दिया तथा सुग्रीवादि समस्त विद्याधर राजाओं ने और नगरवासियों ने लक्ष्मण की अंतिम क्रिया में सम्मिलित होकर सरयू नदी के तट पर लक्ष्मण के मृत्यु के 6 माह बाद दाह संस्कार किया गया।